बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय का दूसरा ब्राह्मण चल रहा है। पीछे सात संख्या को लेकर के चर्चा हुई है। पहले और दूसरे श्लोक में आधान क्या है, प्रत्याधान क्या है, खूंटा या खूंटी क्या है, रस्सी क्या है, इन सब के बारे में कल हमने विचार किया है। रुद्र, आदित्य, बादल आदि को लेकर के भी एक आलंकारिक वर्णन से केवल नेत्र को लेकर के नेत्र को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। अब इसी बात को समझाने के लिए आगे दो श्लोकों को प्रस्तुत करते हैं, वो भी आलंकारिक वर्णन से। तदेश श्लोकः भवति। ये जो पहले और दूसरे श्लोक में जो बातें कही हैं, इसके संदर्भ में इन्हीं को बताने के लिए एक श्लोक उपस्थित किया जाता है। क्या है वो श्लोक? वो है अर्वाग बिलह चमसः ऊर्ध्वबुध्नः तस्मिन् यशः निहितं विश्वरूपम् तस्य आसत ऋषयः सप्त तीरे वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना इति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है, एक अलंकारिक वर्णन से स्पष्ट किया जा रहा है। तद एषः श्लोकः भवति। पिछले दो श्लोकों को समझाने के लिए एक श्लोक एक उद्धृत किया जा रहा है। इसका अर्थ है किसी अन्य ऋषि की बात कही जा रही है। जब रेफरेंस के रूप में, प्रमाण के रूप में जब बात कही जाती है तो किसी और की बात कही जाती है वहाँ पर। तो कहा जा रहा है अर्वाग बिलह चमसः ऊर्ध्वबुध्नः। अर्वाग का मतलब होता है नीचे, नीचे की ओर। नीचे की ओर बिल कर कहते हैं छिद्र को, छेद को, अथवा मुख भी कह सकते हैं। तो अर्वाग बिलह, नीचे की ओर मुख है। किसका? चमसः, चम्मच का। चम्मच का मतलब यहाँ चम्मच वैसा चम्मच नहीं है, ये एक पात्र है। आप ग्लास के रूप में, या आप कटोरे के रूप में, या आप कोई बटलोई, कोई ऐसा बर्तन के रूप में भी आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए कहा जा रहा है चमसः। ये जो चम्मच है या ये जो पात्र है, वो ऐसा पात्र है, उसका मुख जो है अर्वाक, नीचे की ओर है। आपने पीछे उपनिषदों में पढ़ा है ना, पिछली उपनिषदों में वृक्ष की चर्चा हुई थी। वृक्ष को लेकर के, पुरुष को, हमारा जो शरीर है, इस पुरुष रूपी शरीर को एक वृक्ष के रूप में उपमा दे करके समझाइए। तो ऊर्ध्व मूला अधः शाकः, ऐसा एक श्लोक आता है। मूल जो है ऊपर की ओर है हमारा, और शाखाएं जो है नीचे की ओर है। बाहर जो जमीन पर जो वृक्ष होता है, उसका जो मूल है, जड़ें, मूल का मतलब जड़ें, उनकी जो जड़ें हैं वो जमीन में हैं, और शाखाएं जो है, तना, शाखाएं पूरा ऊपर की ओर है। पर वहाँ पर कहा ऊर्ध्व मूला अधः शाखा,
मूल तो जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। जैसे वहां अलंकारिक दृष्टिकोण से शरीर को समझाने का प्रयास किया है, यहां पर सिर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल एक सिर हमारा। तो कहते हैं अर्वाग बिलह चमसः, ये जो चमस रूपी, ये पात्र रूपी या एक सिर जो है, ये कैसा है? ये अर्वाक बिला, इसका मुख जो है नीचे की ओर है, और ऊर्ध्व बुधनः, और इसका जो तला है, बेस जो है ऊपर की ओर है। तो आप सिर को देखिएगा, ऊपर की ओर जो है ना, ये जो हमारा, ये जो मैंने हाथ रखा है यहाँ पर, ये तला जिसको आप कहते हैं ना बेस, जो पात्र का जो बेस होता है ना, वो ऐसा है ये ऊपर की ओर, और नीचे की ओर जो है इसका मुख है। इसका जो छिद्र है ना, बिल का मतलब छिद्र, ये जो मुख है ना मेरा, ये जो मुख मैंने उंगलियों से संकेत कर रहा हूं, ये नीचे की ओर है। तस्मिन् यशः निहितम विश्व रूपम, और ये जो चमस है, ये जो सिर है, इसमें विश्व रूपम यशः निहितम, विश्व रूपम का अर्थ होता है विविध प्रकार का, यश जो है विराजमान है, निहितम का मतलब विद्यमान है। आप में से कौन है जो जिन्होंने म्यूट नहीं किया है? वो म्यूट करिएगा। अब मैं नहीं करूँगा, आपको करना है। आपको देखना है कि आप जब जैसे ही ज्वाइन हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको माइक्रोफोन ऑन तो नहीं है, ये सब देखना होता है, तो आप देख करके करिएगा। तो कहा जा रहा है विश्व रूपम का मतलब विविध प्रकार का, विश्व का अर्थ होता है पूरा ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड एक जैसा नहीं ना, विविध रूप में है, अलग अलग प्रकार के रूप में, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं कुछ है, तो विविध रूप है, अलग अलग स्वरूप है विश्व। तो कहा जा रहा है हमारे इस सिर के अंदर, सिर में विश्व रूपम विविध प्रकार का यश जो है निहितम विराजमान है। यश का मतलब कीर्ति, तो विविध प्रकार की कीर्ति जो है, यश जो है हमारे सिर में विराजमान है। तस्य आसत ऋषयः सप्त तीरे, तस्य ये जो हमारा सिर है, और इस सिर का जो नीचे की ओर जो इसका मुख है, इसका जो बिल है, ये नीचे की ओर है, तो इस मुख के चारों ओर जो है ना, तीरे का मतलब है इस मुख के चारों ओर जो है सप्त ऋषयः आसता, 7 प्रकार के ऋषि जो है विराजमान है। पीछे बताया था ना इंद्रियों को, 7 इंद्रियों को, उसी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो तस्य आसता ऋषयः सप्त तीरे, तो इसका अन्वय ऐसा करिए, तस्य तीरे सप्त ऋषयः आसत, उस नीचे की ओर जो बिल जिसका है, जिस चमस का, जिस पात्र का, जिस सिर का, उसके तीर में यानी उसके चारों ओर जो है 7 प्रकार के ऋषि जो है आसता बैठे हुए हैं। वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना, और 8वीं जो ऋषि है या 8वां जो ऋषि है वो वाक के रूप में, वाणी, वाक अष्टमी, अष्टमी का मतलब है 8वीं। अष्टमी जैसे हम लोग तिथियां बोलते हैं ना, जो भारतीय तिथियों को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ये तिथियों को बोलते हैं हम लोग। तो अष्टमी का मतलब है 8वीं, वाक वाणी है, और ये जो वाणी है, जो ये 8वां ऋषि है, और वो केवल वाणी के रूप में नहीं है। कैसा है, कैसी है वो वाणी? ब्रह्मणा संविधाना, ब्रह्म को बताने वाली वाणी, ये बात कही जा रही है। तो अर्वाग बिलह चमसः, ये जो पात्र है, ऐसा पात्र है जिसका बिल, जिसका मुख जो है अर्वाक नीचे की ओर है, और ऊर्ध्व बुधना, ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर की ओर जो है, बुधना उसका तला है। और तस्मिन, और ऐसे इस पात्र में विश्वरूपम यशः निहितम, विविध प्रकार का जो यश है वो विराजमान है, विद्यमान है।
फिर इसी चम्मच में, इसी पात्र में, तस्य इसी पात्र में, इसी पात्र के, तस्य इसी पात्र के तीरे किनारों पर यानी चारों ओर जो है सप्त ऋषयः और 7 प्रकार के ऋषि जो है विराजमान है, आसत विद्यमान है। और वाक अष्टमी और 8वीं वाणी जो है वो भी ऋषि के रूप में है, और वो केवल अकेली वाणी नहीं है, ब्रह्मणा संविधाना, ब्रह्मणा ब्रह्मा के साथ में, परमात्मा के साथ में अपने बड़प्पन को लिए हुए, और वो भी संविधाना उसका बखान करती हुई, ब्रह्म का बखान, संविधाना का मतलब है बोलती हुई, ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में व्याख्यान बखान करती हुई विराजमान है 8वां ऋषि। कौन है वो? वाणी। ये बात कही गई। अब थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। अर्वाग बिलह चमसः ऊर्ध्व बुद्धना इति इदम तत्शिरः। स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो नीचे की ओर जो बिल है, नीचे की ओर जो मुख है, जिसको आप चम्मच बोल रहे हो, वो क्या चीज़ है? तो स्वयं श्लोककार कहते हैं, अर्वाग बिला चमसा ऊर्ध्व बुद्धना इति। ये जो बोला गया है कि नीचे की ओर छिद्र हैं इस चम्मच के, और ऊपर की ओर ऊर्ध्व बुद्धना, ऊपर की ओर तला है, ऐसा जो बोला है, इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं इदम तत्शिर, यही वो तो सिर है। इसी सिर को हमारा जो सिर है ना, इसी सिर को लेकर के हम बोल रहे हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। एष ही अर्वाग बिला चमसा, ये जो सिर है, एषः, यही सिर जो है नीचे की ओर मुख वाला है। अर्वाग का मतलब है नीचे की ओर छिद्र वाला है। ये चम्मच, चमसा का मतलब है ये जो चम्मच है, अर्थात ये जो सिर है, ये नीचे की ओर मुख वाला है, और ऊर्ध्व बुद्धना, और ऊपर की ओर तला है इसका। और तस्मिन् यशः निहितम विश्वरूपमिति, और इसमें विश्व रूपम का मतलब है विविध प्रकार का यश जो विराजमान है। इसका क्या मतलब है? तो कहते हैं प्राणाः वै यशः विश्वरूपम। ये जो प्राण हैं, ये प्राण ही हैं यश के रूप में, कीर्ति के रूप में, जो कि विश्वरूपम, विविध प्रकार के हैं ये प्राण, ये कहना चाह रहे हैं। कहते हैं प्राणान एतद आह, प्राणान एतद आह, यानी इस बात को, ये जो विश्वरूप के रूप में, जो यश के रूप में, एतद का मतलब ये जो यश के रूप में जो बोला है, वो किसको बोला है? तो प्राणान, प्राणों को ही बोला है। एतद आह यानी इसी को कहा है। आह का अर्थ होता है कहा, तो प्राणों को ही कहा है विश्वरूपम के रूप में, यश के रूप में। फिर कहा तस्य आसत ऋषय सप्त तीरे इति, ये जो बोला है उस सिर के तीर में का मतलब है उसके चारों ओर जो 7 प्रकार के जो ऋषि हैं, ये जो बोला है, ये कौन है? तो कहते हैं प्राणा वा ऋषयः, प्राणा वै ऋषयः, प्राण ही यहाँ पर ऋषि हैं, प्राणों को ही यहाँ पर ऋषि कहा जा रहा है। यश को भी प्राणों को बोला है और ऋषि भी प्राणों को बोला है। प्राणान एतदाह, ऋषि जो है प्राणों को ही कहा है। फिर बोला है वाग अष्टमी ब्रह्मण संविधाना इति, ये जो बोला है 8वीं जो है वाणी, ये ब्रह्म के साथ बखान करती हुई विराजमान है, ये जो बोला है, तो वास्तव में वो वाणी है। वाग अष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते, कहते हैं हाँ 8वीं जो वाणी है ये ब्रह्म के साथ में वहाँ पर संवित्ते बोल रही है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं इस श्लोक को। नीचे की ओर मुख है इस चम्मच का, यानी ये जो चम्मच है ये कौन है चम्मच? तो कहा सिर है। तो सिर जो है, तो सिर को आप देखेंगे तो नीचे की ओर ही है ना ये जो हमारा मुख, ऊपर तो ऐसा ही है। पात्र अगर आप देखेंगे उस पात्र को उल्टा करके रखिएगा तो नीचे की ओर मुख है, ऊपर जो है तला आ जाएगा, ऐसे ही है एक प्रकार से लगभग। अब उदाहरण को आप, जब उदाहरण दिया जाता है
तो आप उदाहरण का 100% आप मैच नहीं कर सकते। आप देखेंगे वो जो बर्तन जो है जी, बर्तन उल्टा करेंगे तो बिल्कुल नीचे की ओर होता है, तला बिल्कुल ऊपर की ओर होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर उदाहरण जो दिया जाता है वो और ये सेम थोड़े होंगे, अंतर तो होगा ना। ये तो कोयल है जी, ये जो बोल रही ना, ये मनोरमा जी जो बोल रही है वो कोयल की तरह बोल रही है। इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो काली है। मनोरमा जी काली थोड़ी है, देखो गोरी है। कहने का अभिप्राय है बस उस बोली को देखना है आपको, बोली वैसी है या नहीं है तो बस कोयल बोल दिया। तो उदाहरण जो दिया जाता है एक अंश में दिया जाता है, बस थोड़ा सा लिया जाता है, उदाहरण के एक विभाग को लिया जाता है। सर्वांगीण लेंगे तो फिर वो उदाहरण नहीं होगा, बस उतना ही लेना। तो ऐसे ही ये जो हमारा सिर है ये लगभग ऐसा ही है कि ऊपर की ओर तला है और नीचे की ओर मुख है। तो ये तो हो गया। अब दूसरी बात कहिए कि इसके किनारों पर 7 ऋषि बैठे हैं। अब ये 7 ऋषि कौन है? तो बोला है प्राण है, प्राणों को ही ऋषि बोला है यहाँ पर। और ये प्राण कौन है? आपको पता है प्राण इंद्रियों को भी कहते हैं। तो अभी पीछे आपने पहले दूसरे श्लोक में इंद्रियों के बारे में तो सुना है ना, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, नासिका के दोनों छिद्र हैं और एक मुख है वाणी के रूप में, वाग इंद्रिय के रूप में। यह मुख है या रसना इंद्रिय ले लीजिएगा, जीवा ले लीजिएगा, जिह्वा। तो ये 7 ऋषि हो गए। ठीक है जी। अब इन्हीं इंद्रियों को यश बोला जा रहा है, यश यानी कीर्ति। अब इन्हीं इंद्रियों को कीर्ति यश जो बोला जा रहा है, तो वो कैसे बोला जा रहा है? यश का मतलब है कीर्ति। यश तो यश है, इसका बड़ा यश है। तो आपकी जो आंखें हैं उसमें यश है या नहीं है, ये तभी पता चलेगा ना जब भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ठीक है जी, भद्र देखते हैं, आपकी नज़र जो है, आपकी नज़रिया जो है, आपकी दृष्टि, या मैं ये बोलूँ आपका जो आंखों का जो एटीट्यूड है वो कैसा है। बहुत अच्छा है तो ठीक है, यश तो हो गई। जब हम किसी को देखते हैं ना आंखों से, एक नॉर्मल, एक स्वाभाविकता है मेल और फीमेल का, पुरुष और स्त्री का। जब एक पुरुष एक स्त्री को देखता है या एक स्त्री एक पुरुष को देखती है, तो वो जो दृष्टि है, वो जो नज़र है, वो कैसा है, वो अंतर्मन बताएगा, बाह्य मन नहीं बताएगा, वाणी नहीं बता सकती है। और वो जो प्रत्यक्ष जो क्रिया हो रही है, आंखों से देखने की जो क्रिया हो रही है, उसको देख करके भी आप पता नहीं लगा सकते। मतलब कोई देख रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पता लगता है। मैं बोल रहा हूँ 100% आप नहीं पता लगा सकते हैं कि मैं राग से देख रहा हूँ आंखों से, या द्वेष से देख रहा हूँ आंखों से, या किस नज़रिए से देख रहा हूँ। ये तो मेरा अंतर्मन ही जान सकता है ना। तो जो आंखें हैं, इसमें यश होना ये आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें रिपोर्ट करना है भगवान को, आदमी को नहीं। मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट करते रहते हैं आदमियों को, दूसरों को हम रिपोर्ट करते रहते हैं, यानी दूसरों को दिखाते रहते हैं हम लोग। दिखावा जिसको आप बोलते हैं ना, दिखावा, ये जो दिखावा है हम दूसरों को दिखाते रहते हैं। देखो मैं पैसा वाला हूँ, ये देखो मैं बलवान हूँ, मैं देखो बहुत अच्छा वक्ता हूँ, देखो मैं ऐसा हूँ, मैं लेखक हूँ। हम दूसरों को दिखाने का चेष्टा करते हैं। जब कोई सेवा करता रहता है ना, जैसे झाड़ू लगाने का वो काम ले लिया, कभी आप आर्य समाज में या किसी ऐसे जगह जहाँ सेवा होती है वहाँ जाकर के आप सेवा करिएगा। आप सेवा करते जा रहे हैं, दूसरे भी करते जा रहे हैं, दूसरों को तो बोल, हाँ वाह वाह कमाल है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको नहीं बोल रहा है कोई, पर आप सेवा करते जा रहे हैं। 1 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, हाँ, एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है। फिर देखना आपके मन में क्या आएगा।
मतलब आप आदमी मेरे को बोले, आदमी के लिए आपकी जो नजरिया, आपकी जो दृष्टि है, जो आंखों की जो दृष्टि है, आप ये देख क्यों नहीं रहा मेरे को? ये देखता हुआ भी नजरअंदाज कर रहा है, मेरे बारे में दो शब्द नहीं बोल रहा है, उसकी लिस्ट में मैं आ नहीं रहा हूं। ये तड़पता है आदमी। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। हम ऐसे तड़पते हैं जैसे किसी को खाना नहीं मिल रहा हो, किसी को दूध नहीं मिल रहा हो, छोटा सा बच्चा, या ऐसे मतलब ऐसे तड़पने लगते हैं हम लोग। बहुत बाह्य जो यश है, बाहर की जो कीर्ति है, उसके लिए बहुत तड़पते रहते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छी बात है, लेकिन केवल वही कीर्ति नहीं है, वही यश नहीं है। यश एक अलग प्रकार का आध्यात्मिक यश भी है। दोनों यश चाहिए, मैं इसका मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम केवल बाहर की ओर झांकते रहे, दूसरों को ही दिखाते रहे, दूसरों के ही नज़र में हम अपना नाम दर्ज कराएं, ये तो करा ही रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है आप में से जैसे जुड़ते हैं वो म्यूट नहीं करते हैं। हाँ जी, तो ये जो आंखें हैं, इन आंखों में यश को स्थापित करना, कीर्ति को स्थापित करना, ये बहुत जरूरी है। बाह्य दृष्टि से भी दूसरे लोग भी हमें कहें, और ईश्वर की दृष्टि से भी हमें यश मिले। अगर आपने कुछ किया है तो उसका प्रतिफल तो मिलना चाहिए ना। देखिए, प्रतिफल जो है वो दो प्रकार से हम ले सकते हैं। एक तो बाहर की दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से ले सकते हैं, एक ईश्वर की दृष्टि से भी ले सकते हैं। जो मुक्ति में, मतलब मेरा नाम मुक्ति के लिस्ट में भी जुड़ना चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। बाहर के बहुत सारे लिस्ट है हमारे जीवन में, वहाँ हम नाम दर्ज करवाते रहते हैं, जैसे आधार कार्ड के लिए और पैन कार्ड के लिए और वोटर आईडी के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, पता नहीं किस किस के लिए हम नाम दर्ज कराते हैं ना वहाँ पर। अभी वैक्सीन के लिए भी नाम दर्ज कराते हैं लोग। तो अलग अलग चीज़ों के लिए जैसे हम उनके लिस्ट में, उनके नज़र में अपने आप को डलवाना चाहते हैं, तो ऐसे ही एक लिस्ट है, उस लिस्ट में भी हमारा नाम दर्ज हो जाए, उसमें भी ऐड हो जाए हमारा नाम। तो ये जो कीर्ति है, यश है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंखों का यश, विविध प्रकार के रूप है हमारे को देखने के लिए। संसार में अलग अलग रूप हैं, उन रूपों के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो किस रूप में होना चाहिए, वही तय करता है ये यश मिलेगा इसको या अपयश मिलेगा। ऐसे ही कानों से, जैसे बोलते हैं ना आप लोग, इसके कान कच्चे हैं, अभी इसके कान जो है ना बहुत कच्चे हैं, इसको मत बताना, इसके सामने ऐसी बात ही नहीं करना, क्योंकि ये सुन लेगा ना, इसके कान बहुत कच्चे हैं। तो यश कहाँ हो रहा है? उसका तो अपयश हो रहा है ऐसा बोलने पर। तो कानों में भी यश हो, आंखों में भी यश हो। हम जो सूंघते रहते हैं ना, जैसे कि मैंने कल भी बोला था, सूंघना मतलब हम धन को सूंघते हैं, कपड़ों को सूंघते हैं, स्मेल करते रहते हैं, कपड़ों का, धन का, जमीन का, पता नहीं संबंधों का, पता नहीं किस किस को सूंघने लगते हैं। थोड़ा सा आप लोग अन्यथा ना माने तो मैं बोल दूंगा, कुत्ता होता है ना, कुत्ता वो बड़ा सूंघता है, वो उसके अंदर एक हुनर है। मतलब आप कहते ना भाई इसके सामने मत निकालना वो चीज़, ये आगे है ना, ये सूंघने वाला आदमी है, इसके सामने बाहर आने नहीं देना। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना लोक में, व्यवहार में आप लोग, वो आदमी आ रहा है ना, छुपा के रख दो इसको, वो आएगा तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूंघने वाला वो आदमी। तो इसका मतलब उसका अपयश हो रहा है। तो सूंघने में भी अपयश ना हो, देखने में भी अपयश ना हो, सुनने में भी अपयश ना हो, चखने में भी अपयश ना हो। चखता है आदमी, सब लोग चखते हैं, मैं भी चखता हूं, पर इतना लोभ नहीं होना चाहिए उस चखने में, हानि ना हो जाए।
अपयश ना हो। मतलब इसके पास कोई कमी नहीं है वैसे, खाने में पीने में हर चीज में, लेकिन इसके अंदर पता नहीं कैसा लोभ आ गया, ये तो टूट पड़ता है आदमी। ऐसा बोलते हैं जब खाने के विषय में किसी किसी के लिए जब हम बोल देते हैं ना, ये आदमी ऐसा लगता है जब भुक्कड़ आदमी है, मतलब इसको बहुत भूख लग रही है, इसके पास खाने को नहीं होगा, दीनहीन गरीब होगा, ऐसा लगता है। अपयश हो रहा है, यश हो रहा है, ये हमें देखना है। तो बाह्य दृष्टि से भी हमें, लोगों की दृष्टि से भी अपयश नहीं पैदा करना है, उनसे यश ही प्राप्त करना है। उनसे यश प्राप्त होगा तब हम आध्यात्मिक यश प्राप्त हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से हमें चलना है कि बोला जा रहा है कि ये जो 7 ऋषि हैं, ये तो उदाहरण है। ऋषि तो बहुत बैठे हमारे अंदर, इंद्रियां, सब इंद्रियां, पर यहाँ गणना 7 की है, इसलिए 7 की बात हो रही है। तो ये जो इनमें जो यश नीत है, वो कैसा यश है? विविध प्रकार का है, एक प्रकार का नहीं है, एक प्रकार का रूप नहीं है, एक प्रकार का रस नहीं है, एक प्रकार की गंध नहीं है, एक प्रकार का शब्द नहीं है, नाना प्रकार का है। मतलब अनकाउंटेबल लगता है, इतने प्रकार हैं। तो इससे ये पता लगेगा कि कितना यश प्राप्त करना होगा। जैसे आप बोलते ना, बाहुभ्याम यशो बलम, बोलते हैं ना, यश आपको मिले। संध्या करते समय यश की प्रार्थना करते नहीं करते? तो ये जो यश है, ये यश हमें प्राप्त करना है, बाहर से भी प्राप्त करना है। बाहर से मिलेगा तो अंदर से भी मिल जाएगा। तो ये 7 ऋषि जो है, यही इंद्रियां हैं। फिर कहा जा रहा है, ये जो हमारी वाणी है ना, ये 8वीं ऋषि है, मतलब 8वां है ये ऋषि वाणी। वाणी जो है वो ब्रह्म के साथ विराजमान है, परमात्मा के साथ विराजमान है। और जब संविधान, जब वो ब्रह्म का बखान करती है वाणी, यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य पावकाना सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती। आप चाहे वेद मंत्र बोलो या श्लोक बोलो या चाहे कुछ भी बोलो, केवल शब्द नहीं बोलना है, केवल मंत्र नहीं बोलना है। हाँ, इस बात पर ध्यान देना, जिसको आप कहते हो ना, ये छुपड़ी छुपड़ी बातें करता आदमी, करना धरना कुछ नहीं, इसके कुछ नहीं करता धरता आदमी, ये छुपड़ी छुपड़ी बातें करता है, ऐसा आप लोग कहते हो ना। तो वाणी तो बहुत अच्छी है, पर वैसी वाणी नहीं चाहिए हमको। मतलब क्रियान्वित, मतलब उसको क्रिया के रूप में लाने वाली वाणी हो, अच्छी वाणी तो होनी चाहिए। वाचा वदामि मधुमत, वेद तो कहता है मैं वाणी से ऐसा बोलूं जैसे कि मधु शहद टपक रहा हो। पर केवल चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करनी है, केवल दिखावे वाली बातें नहीं करनी है। तो ऐसी वाणी बोलनी है। तो क्योंकि उस वाणी के अंदर ब्रह्म विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। पीछे आपने सुना था ना, सारा का सारा वेद इस वाणी के अंदर विराजमान है। मतलब सरस्वती जिसको आप कहते हैं, वो सरस्वती जो है वाणी के अंदर ही विराजमान है। इसलिए ये 8वां ऋषि है वाणी, और इस वाणी के साथ ब्रह्म विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, चारों वेद विराजमान है, सारी शिक्षाएं विराजमान है। क्योंकि वाणी ही शिक्षित करती है आदमी को, एक बहुत बड़ा साधन है वाणी। वाणी इतना बड़ा साधन है क्योंकि जिसको आप टीचर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, माता पिता गुरु, बाहर के जितने भी लोग जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, किस माध्यम से? वाणी के माध्यम से तो शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने का और भी साधन है, उन साधनों में ये प्रमुख साधन है वाणी। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। पीछे अनेक बार आपने सुना है, एकः शब्दः सम्यक् प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। महर्षि पतंजलि ने ऐसे नहीं बोला, मतलब आंख मीच करके ऐसे ही यूं तुक मार दिया हो, ऐसे क्या हो सकता है? एक शब्द आदमी को स्वर्ग कैसे दिला सकता है, मुक्ति कैसे दिला सकता है? बिल्कुल दिला सकता है।
मतलब हमारी वाणी में वो पावर, वो शक्ति, वो सामर्थ्य होनी चाहिए, यानी हमारी वाणी ऐसी बननी चाहिए कि वो योग दर्शनकार कहते हैं उसने बोला है तो वो अमोघ बन जाएगी उसकी वाणी, जैसा बोलेगा वैसा ही हो जाएगा। अभी पीछे कुछ दिन पहले भी आपने पढ़ा था यहाँ पर, ऐसी वाणी होनी चाहिए हमारी, बोल दिया तो हो गया, ऐसी होनी चाहिए। सत्य से ओत प्रोत होनी चाहिए हमारी वाणी, उसके अंदर परमात्मा विराजमान है, चारों वेद विराजमान है इस वाणी के अंदर, सारी शिक्षाएं विराजमान हैं। क्या नहीं है इस वाणी के अंदर? आप सोच सकते हैं कि एक भी शब्द अगर कोई व्यक्ति बोलता है, कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रेरित होते हैं एक एक शब्द को। जैसे सेना होता है ना, सेना में धर्मगुरु होते हैं, आपने सुना होगा। मतलब जो भी अलग अलग रेजिमेंट बनाते हैं, अलग अलग विभाग है, बहुत सारे विभाग है सेना के अंदर, तो हर विभाग में एक कोई ना कोई धर्मगुरु के रूप में होता है, उनको बस मोटिवेट करता रहता है, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है, एक एक शब्द उनके लिए ऐसा होता है जैसे कि बंदूक की गोली हो, तो तोप हो, मिसाइल की तरह होता है, एक एक शब्द उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी आदमी इस वाणी के माध्यम से पूरी दुनिया को हिला सकता है, पूरी दुनिया को, मतलब अच्छे रास्ते पे ले जा सकता है। अगर गलत वाणी हो जाए तो बिल्कुल नरक बना दे देगा। इसलिए शब्द के अंदर बहुत शक्ति, सामर्थ्य है, इसलिए संभल करके बोलना है। इसलिए वेद कहता है वाचा वदामि मधुमत, सत्यम वदामि, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न अप्रियम ब्रूयात, बहुत सारी बातें कही है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ये 8वां जो ऋषि है वो वाणी है, और वो ब्रह्म के साथ विराजमान है। केवल विराजमान नहीं है, ब्रह्मणा, ब्रह्म के साथ संविधाना, ब्रह्म का बखान करने वाली है, ब्रह्म को लिए हुए उसका वर्णन करने वाली हमारी वाणी है। तो इसलिए इस सिर के अंदर ऋषि लोग विराजमान है। देखिए ऋषि बताया जा रहा है, ऋषि विराजमान है हमारे सिर के अंदर, अपने पास ऋषि हैं। आप योग दर्शन आपने पढ़े हो, एक बात समझने का प्रयत्न करना, बड़ी अच्छी बात कही योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने। स्वाध्यायाद इष्ट देवता प्रसंग, स्वाध्याय करने से इष्ट देवों का जो है उनको साक्षात्कार होता है, ऋषियों का साक्षात्कार होता है। वेद व्यास ने वहाँ लिखा है, वहाँ उनको ऋषि प्राप्त होते हैं। अब जो आज तो कोई ना गौतम, कनाद, कपिल, कोई ऋषि तो है ही नहीं आज हमारे सामने। और आज कोई ध्यान करे, आज कोई समाधि लगाए, आज कोई स्वाध्याय करे, उसको कैसे ऋषि आएंगे, कैसे दर्शन करेंगे? ऋषि दर्शन देते हैं, ऐसा बोला है वहाँ पर। आप योग दर्शन को एक बार खोल करके देख लेना, वहाँ ऋषि दर्शन देते हैं। अब वो कोई ऐसे तो ऋषि नहीं है, स्वामी दयानंद तो आज लेटेस्ट जो ऋषि हुए हैं हमारी दृष्टि से, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। तो 150 साल पुराने ऋषि आज कहीं से हमारे सामने आ जाएगा? पर ऋषियों का दर्शन होता है तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, यही ऋषि बन जाती हैं। हमारी जो इंद्रियां ना, ये ऋषि बन जाती हैं। निरुक्तकार ने एक बहुत बड़ी बात कही है। निरुक्तकार कहते हैं जब आदमी का दिमाग ऐसा बन जाता है ना, वेद के साथ जोड़ करके वो बोलते हैं, जब वेद के साथ संयुक्त होता है, वेद के मर्म को समझने लगता है, तो उसके मन के अंदर जो विशिष्ट तर्क उत्पन्न होते हैं, प्रमाण आते हैं, उस तर्क को ही ऋषि बोला है वहां पर। महर्षि यास्क ने निरुक्त के अंदर तर्क, जो हम तर्क करते हैं ना, ऐसा तर्क होता है जो कि आदमी को धड़ाम से नीचे गिरा सकता है और एकदम ऊपर उठा सकता है। तर्क मतलब ऐसा तर्क होता है कि एकदम उसको ऊपर से नीचे गिरा देगा और नीचे से ऊपर, एकदम ऊपर आसमान में पहुंचा देगा। तर्क, ऐसे तर्क में बहुत शक्ति होती है। तो वहां पर महर्षि यास्क ने तर्क को भी ऋषि बोला है। तर्क कहिए, ऊहा कहिए, और ऑन द स्पॉट जैसा सिचुएशन होता है ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम उसी के अनुरूप उस परिस्थिति में अपनी बुद्धि का इतना सदुपयोग कर लेते हैं, वहाँ अनहोनी कुछ नहीं हो सकता, हानि नहीं हो सकती। कितनी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ी आपदा हो,
कितनी बड़ी मुसीबत हो, कितना बड़ा दुख आ जाए, वो उसी वक्त उस व्यक्ति को उसके मन में वो बात सामने आ जाती है। ये स्वाध्याय का प्रतिफल है, याद रखना। जो मैं बोल रहा हूं ये स्वाध्याय का प्रतिफल है। आप योग को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे, उपनिषदों को समझने का प्रयत्न करेंगे, इस रास्ते में सच्चे दिल से चलने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि ये दे क्या रहा है हमें। ये जो शिक्षा जो है क्या दे रही है हमको, ये उपनिषद क्या दे रही है, वेद क्या दे रहे हैं हमको। बहुत कुछ देते हैं ये। आदमी का जीवन ऐसा पलट जाता है, काया पलट जिसको आप बोलते हो ना, एकदम आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है व्यक्ति का। मतलब राक्षस से राक्षस आदमी भी देवता बन जाता है, और इस शिक्षा के ना होने से देवता भी राक्षस बन जाएगा। इसलिए मनु महाराज ने भी कहा है, ब्राह्मण जो है शूद्र बन जाता है, ब्राह्मणत्व को छोड़ करके बिल्कुल सेवक बन जाता आदमी, और सेवकपन को छोड़ करके वो ब्राह्मण बन जाएगा आदमी। बहुत शक्ति है इसके अंदर। इस बात को समझने की आवश्यकता है, इसलिए कहा जा रहा है। तो ये 8वां जो ऋषि है ये वाणी है, और वो वाणी के रूप में नहीं है, ब्रह्म के साथ में है। और जब ब्रह्म का बखान करती है वो वाणी, फिर देखना क्या बखान करती है, क्या प्रस्तुत करती है वाणी, ईश्वर को, ईश्वर के स्वरूप को। इस बात को समझने की आवश्यकता है हमें। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। तो एक बार इसको पूरा कर लेते, इस ब्राह्मण को, फिर विचार करते हैं। अब ये जो ऋषि की बात कही, अब ऋषि है तो ऋषियों का नाम भी बताना पड़ेगा ना। अब ऋषि बोला है, सप्त ऋषि बहुत प्रसिद्ध है, 7 ऋषि, तो उनके नाम भी बताना होगा, तो नाम बता रहे हैं। कह रहे हैं, इमौ एव गौतम भरद्वाजौ, इमौ एव गौतम भरद्वाजौ, अयमेव गौतम अयम भरद्वाजः। तो सबसे पहले बोला है यहाँ पर कि कह रहे हैं, इमौ एव गौतम भरद्वाजौ। ये जो आंखों के बारे में बोला था ना, आंखों के बारे में, तो ये जो आंखें हैं ना हमारी, 2 आंखें हैं। एक आंख जो है गौतम है और एक आंख जो है भरद्वाज है। 7 ऋषियों के नाम बताए जा रहे हैं, सप्त ऋषियों के नाम बताए जा रहे हैं यहाँ पर अध्यात्म संदर्भ में। गौतम और भरद्वाज जो है ना, अद्भुत ऋषि हुए हैं, याद रखना। महर्षि गौतम जो है, ये कौन हुए पता है आप? उन्होंने क्या हमारे सामने रखा है? गौतम ऋषि ने अद्भुत ग्रंथ रखा हमारे सामने, न्याय दर्शन। और भरद्वाज ऋषि जो है, ये बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, जिन्होंने बृहद विमान शास्त्र हमारे सामने रखा है। ऐसे बड़े बड़े ऋषि हुए हैं। तो ये जो हमारी आंखें हैं ना, तो दायां आंख, तो कहते हैं ये इमौ एव गौतम भरद्वाजो, अयमेव गौतम अयम भरद्वाजः। अब ऋषि जो है अयम अयम कह करके ये अब आज से संकेत करके दिखा रहे हैं। वो अयम का मतलब है, जैसे मैं संकेत, देखो ये है गौतम और ये जो है भरद्वाज है। अयमेव गौतम अयम भरद्वाज। कुछ प्रैक्टिकल भी बताता है ना व्यक्ति, तो वो हर चीज को लिखता नहीं है। जैसे पीछे आत्मा कहाँ रहता है, तो कहाँ यह आस था, यह आस था, यह आस था, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। ऐसे पीछे आपने पढ़ा था ना उपनिषद में। अब यहाँ 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 रहता है, और कहाँ रहता है वो शब्द नहीं लिखा है वहाँ पर, उसको संकेत करके बोला है ऋषि ने। उस समय विद्यार्थी जब पढ़ रहे होते हैं, उनको संकेत किया है, और उस संकेत को लिखा नहीं है इसमें। अब इतना सारा कुछ लिख दिया है, थोड़ा सा मन में आता है ना विकल्प। आदमी का जो मन कैसे विकल्पों में ले जाता है अपने आप को, आपके सामने रख रहा हूं। इतना सारा लिख दिया है, अब ये लिखने में क्या उनको समस्या हो गई कि भाई यहाँ रहता है आत्मा, यहाँ रहता है आत्मा, यहाँ रहता है। इतना लिखने में क्या उसको परेशानी हो गई?
ये भी तो लिख सकते ना, नहीं तो हमें बड़ी परेशानी है। बहुत लोग पूछते रहते जी शरीर में आत्मा कहाँ रहता है बताओ, हम बता दूंगा जी यहाँ रहता है, हर बात बता देंगे आपको। वैसे हम इतने थोड़ा सा अन्यथा नहीं लेना, हम इतने निठल्ले हैं, पुरुषार्थहीन रहते हैं, यानी हम लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं जितना मेहनत हम सबको करना चाहिए। अगर कोई अन्यथा आप लेंगे तो ज़रूर ले लेना, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा है, थोड़ा दिल को भी लगना चाहिए किसी को, ठीक है जी। हम मेहनत वैसे कम करते हैं, बहुत आलसी हो गए हम लोग, बहुत प्रमादी हो गए हैं। मुक्ति की दृष्टि से बोल रहा हूँ, मोक्ष की दृष्टि से बोल रहा हूँ, स्वर्ग की दृष्टि से बोल रहा हूँ। नहीं तो वैसे तो आप लोग धन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, उसके लिए जी जान लगा करके बहुत मेहनत किया आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ किया है उसमें यश है आपका, लेकिन जहाँ नहीं किया वहाँ अपयश है। मेरी बात को समझ नहीं, अभी सुना है ना आपने, यश के बारे में सुना है ना, यश होना चाहिए, तो यश भी है आपका, अपयश भी है आपका, हम सबका है, यूँ समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आंखें हैं, एक आंख को गौतम कहा, एक को भरद्वाज कह दिया, तो जो ऋषि हुए हैं वो नाम रखे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि सारे शिक्षा को ग्रहण कराने के लिए जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों को क्या बोलते हैं जी, ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त कराने वाली। तो जो ज्ञान प्राप्त कराने वाली इंद्रिय हमारे पास है, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे। मतलब एक सुविधा दी है आपको, एक रास्ता दिखाया आपको भगवान ने, देखो ये ले लो, इससे ज्ञान प्राप्त कर लो। एक आदमी बहुत इधर उधर घूम रहा है, तो उसको ला करके तुमको टाइप करना आता है। आओ, हम लोग जब पढ़ते थे ना स्कूल कॉलेज में, तब ये कंप्यूटर नहीं होते थे, लैपटॉप नहीं होते थे, उस समय टाइप राइटिंग होता था, आज भी होता है किसी किसी के पास में। तो हम लोग टाइप राइटिंग में टक 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 सीखते थे। तो जिसको आता है तो उसको बिठा दिया कंप्यूटर के सामने, बैठो भाई कुछ कर लो इसमें, खाली बैठा था उसको बिठा दिया। अब साधन दे दिया, उसको बिठा दिया, क्या उसकी उंगली पकड़ करके वो एक एक लेटर के ऊपर उसको दबाने का भी काम करें हम लोग? भाई बिठाने तक तो हम कर सकते उसको, मतलब भोजन बना के उसके सामने रख सकते हैं, उसको तोड़ करके मुंह में नहीं रखेंगे ना हम लोग। अब मुंह में भी रखो तो वो चबाने के लिए बोलेगा, तू ही चबा दो। और चबा भी देंगे ना हम लोग, फिर होगा इसको पचा भी तो आप ही लो। हम ऐसे लोग हैं आज, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, थोड़ा आज थोड़ा आपको अलग ढंग से उपदेश कर रहा हूँ, ठीक है जी। यानी हम ऐसा करते हैं अपने आप को, मतलब शॉर्टकट में जाने का बहुत ज़्यादा हमें अभ्यास हो गया है। इतने शॉर्टकट में हम जाना चाहते हैं अपने जीवन में, हर जगह शॉर्टकट, हर जगह विकल्प ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक आंख गौतम है और एक आंख जो है भारद्वाज है। इमो एव विश्वामित्र जमदग्नि। अब कानों के बारे में बोला जा रहा है। इमो एव विश्वामित्र जमदग्नि, एक विश्वामित्र ऋषि हुए हैं, आप सब नाम जानते हैं। एक जमदग्नि नामक ऋषि भी हुए हैं। कानों के लिए बोला जा रहा है कि एक दायां कान विश्वामित्र है और बायां कान जो है वो जमदग्नि ऋषि है। और ये जो ऋषि हुए हैं ना, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये बहुत पक्के थे, कानों के कच्चे नहीं थे ये लोग, समझ रहे हैं जी। तो कह रहे हैं अयमेव विश्वामित्र अयम जमदग्नि, ये जो दायां कान है वो विश्वामित्र है और बायां कान जो है वो जमदग्नि है। इमो एव वशिष्ठ कश्यपौ। अब नाक को लेकर के बोल रहे हैं, दायां जो नथुना है ये अयम एव वशिष्ठ अयम कश्यपः, दायां छिद्र जो है ये वशिष्ठ है, बायां छिद्र जो है कश्यप है। ये सूंघने में एक्सपर्ट थे, ये लोग बहुत कुशल थे सूंघने में, तत्वों को सूंघने में, यथार्थता को समझने में, सत्य को खोजने में बहुत माहिर थे, कुशल थे वशिष्ठ और कश्यप लोग। फिर कहा वाग एव अत्रि,
वाणी जो है ये कौन है? अत्रि ऋषि हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं अत्रि। वाग एव अत्रि, वाचा ही अन्नम अद्यते। वाणी से ही तो हम खाते हैं, मुख से ही तो खाते हैं ना हम लोग अन्न को। तो कहते हैं वाचा ही अन्नम अद्यते, वाणी से ही हम लोग अन्न खाते हैं। अत्ति ह वही नाम हम, क्योंकि खाया जाता है जिससे, इसलिए उसको अत्ति कहा है। और अत्ति को ही अत्रि कर दिया। अत्ति है, अत्ति का मतलब है खाया जाता है, खाने वाला, खाने वाले को अत्ति कहते हैं। और उसको थोड़ा अत्रि कह दिया, अत्रि, सब कुछ खाने वाला, उसको अत्रि कहते हैं। सब कुछ हजम करना बहुत कठिन होता है, हाँ, हजम नहीं कर पाता आदमी। इसलिए जैसे आजकल जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो आजकल के डॉक्टर्स होते हैं, रिपोर्ट्स जैसे आ जाते हैं ना, उसको नहीं बोलते हैं, पेशेंट को नहीं बोलते हैं क्या डिजीज़ है, क्या है, सीरियस है या असाध्य है, साध्य है, जो कुछ भी है, वो हमेशा उनके जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं या उनके जो भी पेशेंट के अलावा जो भी उनके निकट के आदमी होते हैं, उन्हीं को बताते रहते हैं। क्यों? वो पेशेंट जो है ना, जिसको ये हो रहा है, उसको हजम नहीं होगा, पहले से बेचारा दुखी है। आप अगर मैं आपको बोलूँ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, एक बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा। आप अपने अपने विचार रखेंगे, सब अपने अपने रखेंगे, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम हजम नहीं कर पाते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते, यथार्थता को। यथार्थता को स्वीकार करने के लिए दिल चाहिए। आप बोलते हो ना, दिल चाहिए, साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, निडरता चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कहा जा रहा है ये जो वाणी है ये अत्रि है, अत्रि ऋषि है। अत्रि क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वाणी के माध्यम से हम खाते हैं, इसी से खाते हैं। तो कहते हैं एतद यद अत्रि इति सर्वस्य अत्था भवति। तो इसको अत्ति इसलिए कहते हैं, इसको अत्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खाने वाला है, हर चीज को हजम करने वाला है। और सर्वस्य अत्था भवति, और वो भी सब कुछ खाने वाला बन जाता है जो व्यक्ति इस वाणी को समझ लेता है। जो व्यक्ति इस वाणी को समझ लेता है वो भी सर्वस्य अत्था भवति, वो सब कुछ खाने वाला बोलता है, बन जाता है। अर्थात उसको जो भी खाएगा हजम कर लेगा वो। मतलब सुख आए, दुख आए, आपत्ति, समस्या, मुसीबत, आंधी, तूफान या अर्थक्वेक, जो भी आ जाए सब कुछ उसको हजम कर लेगा, यानी सब कुछ स्वीकार कर लेगा। इसलिए कहा सर्वस्य अत्था भवति, सर्वम अस्य अन्नम भवति य एवं वेदा। जो कोई भी हम में से इस बात को समझ लेता है वो, उसके लिए अन्न की कोई समस्या नहीं होती, उसके लिए सब कुछ अन्न बन जाता है। कपड़े भी अन्न है उसके लिए। अन्न का मतलब है जिसको भोगा जाता है, भोग्य वस्तु। देखिए, भोग्य वस्तु का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भोग्य तो है, दुनिया में है, सब कुछ है। जैसे आदमी के पास सब कुछ है, खाने के संदर्भ में बोल रहा हूं मैं, जैसे सब कुछ है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि खा नहीं सकता। ये खाओ बोलते तो डायबिटीज है जी, ये खाओ तो लीवर में प्रॉब्लम है, ये खाओ तो उसको हार्ट में प्रॉब्लम है, ये खाओ तो ये इसमें प्रॉब्लम है, और ये नहीं है तो ओबिसिटी है, मोटापा है। इसलिए वो खाने से बचता है व्यक्ति। इसका मतलब वो सब कुछ खा नहीं सकता। अन्न है उसके पास, कमी कुछ नहीं है, पर खा नहीं सकता। पैसा है लेकिन उसका यूज, प्रयोग नहीं कर सकता। जमीन बहुत है उसके पास में, लेकिन कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि उसका यूज नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। तो वस्तुओं का होना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी वस्तु हो, उसका प्रयोग करना सबसे बड़ी बात है। ये जो भोग है ना, भोग हर आदमी के बस की बात नहीं है, भोग। और मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अभ्युदय और निश्रेयस। याद रखना मेरी बात को, मैंने पीछे अनेक बार बोला, जो आदमी अभ्युदय सुख को प्राप्त नहीं कर पाया वो निश्रेयस सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकता। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जो आदमी लौकिक सुख भोग नहीं पाया तो मुक्ति का सुख भोग नहीं सकता, वो रिजेक्ट हो जाएगा वो आदमी।
इसलिए सुख भोगने का मतलब है धर्म पूर्वक है, यहाँ पर बात हो रही है, अधर्म पूर्वक नहीं है। अधर्म पूर्वक तो सब कुछ सुख है उनके पास। जैसे आदमी के पास खाना है लेकिन खा नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार से लोगों के पास बहुत सुख हैं लेकिन उस सुख का यूज नहीं कर सकते वो लोग। सुख के साधन बहुत है व्यक्तियों के पास में, उसकी कोई कमी नहीं है। सुख और सुख के साधन सबके पास का मतलब है जो आप जैसे लोगों के पास, सबके पास है। पर सुख का होना बड़ी बात नहीं, सुख का भोग करना, सुख को महसूस करना, सुखी होना, ये बहुत बड़ी बात है। सुख की अनुभूति करना, जैसे प्रसन्नता की कोई कमी थोड़ी है हमारे जीवन में। प्रसन्नता के इतने उदाहरण हैं जीवन में, सुबह से उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक प्रसन्नता का विषय है। लेकिन कौन ऐसा प्रसन्न होता है? भले आदमी तू उठ करके सांस ले रहे हो, ये प्रसन्नता की बात नहीं है। मतलब अपने थोड़ा एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करके देखिएगा, बदल करके देखिए। जैसे सुबह उठते एहसास करते हाँ मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, सांसें चल रही हैं, तो क्या ये प्रसन्नता की बात नहीं है? ऐसे एक एक चीज को लेकिएगा, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक प्रसन्नता का ही प्रसन्नता है। पर प्रसन्न होता नहीं आदमी, संतुष्ट होने का ही प्रसंग है जीवन भर, खुश होने का, निडरता का ही प्रसंग है। मतलब सुख, शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, स्वतंत्रता, सब कुछ उसके सामने है। भगवान ने सब कुछ न्योछावर कर दिया उसके लिए, लेकिन वो उसका यूज ही नहीं करता, प्रयोग ही नहीं करता है। तो कमी हमारे में है, उस कमी को दूर करना है। तो यही कहा जा रहा है, सभी ऋषि हमारे पास में हैं, हमारी इंद्रियां ही ऋषि हैं, इनको ऋषि बना दो। मतलब इन इंद्रियों का प्रयोग ऐसा कर दो ताकि यही ऋषि बन जाएंगे। और वो जो हमें चाहिए, जो लक्ष्य है, आसानी से हम पहुंच जाएंगे वहां तक। इनका सदुपयोग कैसे हमें करना है, ये जब समझ में आ जाता है व्यक्ति को, यही विवेक है। तो ये उपनिषद हो, चाहे दर्शन हो, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, प्राचीन ग्रंथ आप किसी को भी पढ़िएगा, ये सब यही सिखाना चाहते हैं। अंततो गत्वा शेखर जी अनेक बार बोलते रहते ना कि ये बातें तो वही कर रहे हैं लेकिन बदल बदल करके कर रहे हैं। जैसे मोटी बात कहते ना, अगर कोई उपदेशक है जी प्रवचन सुनने के लिए चलें, अरे वो क्या बोलेंगे, वही ईश्वर बोलेंगे, वही आत्मा के बारे में बोलेंगे, वही संसार के बारे में बोलेंगे, ईश्वर जीव प्रकृति, तीनों के अलावा और क्या है? हाँ है यही। अगर इतना ही हमें समझ है, पर दुखी क्यों हो रहे हैं, परेशान क्यों हैं? किसी से हम पूछते हैं आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई आप ऐसे प्रश्न करो जो डे टू लाइफ के अंदर आपको कोई समस्या हो। नहीं जी मेरे को तो कोई समस्या ही नहीं है। आदमी ऐसा बोल जैसा कि मेरे को कोई समस्या ही नहीं है। भले आदमी, जब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है फिर परेशान क्यों हो रहे हो? तो आदमी अपने आप को प्रेजेंट तो ऐसा करता है कि मैं बिल्कुल ओके हूं, बिल्कुल ठीक हूं। और जब जीवन को देखा जाता है क्रियात्मक रूप से, प्रैक्टिकली देखा जाता है, तो वो दुखी दुखी दिखाई देता व्यक्ति। स्ट्रेस में रह रहा है, चिंतित हो रहा है, दुनिया भर की समस्याएं, पर अपने आप को जब बताता है तो सब कुछ ठीक बताता है। हाँ जी कैसे हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। एक बोलचाल की दृष्टि से जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बोलचाल की दृष्टि से तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यथार्थता के रूप में अगर हम सोचें, अगर मैं यथार्थ होकर के पूछूं कि आप खुश हो, अंदर से बोलना हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वाणी से बोल रहा है, मन से नहीं बोल रहा। वो आदमी मन में कुछ है, वो सामने नहीं लाता, अंदर की बात नहीं लाता। नहीं जी थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ठीक नहीं दिख रहे हो। नहीं जी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अभी तो लड़ रहा था ये आदमी पत्नी से, पति से लड़ रहे थे आपस में, बोलते थे ठीक हूँ। नहीं जी ऐसे ही चलता है ना, मजाक में चल रहा है। अब वो मजाक में चल रहा है, यथार्थता में चल रहा है। मतलब आप देखेंगे आदमी जब दिखाता है ठीक ही दिखाता है। इतने दूध के दुले हुए हम लोग हैं, तो फिर मुक्ति में क्यों नहीं हम लोग? यहाँ पर संसार में हैं। इसका मतलब किसी ने पूछा कि हर आदमी अपने आप को अच्छा बताता है, इसका मतलब है उसने अपने आप को जाना नहीं है।
अगर कोई ये बोले मैं बहुत गंदा आदमी हूँ जी, मतलब मेरे में बहुत कमियां हैं, मेरे में बहुत दोष हैं, अगर ये सामने ले आए अपने आप को, तो फिर उनको दूर करने के लिए प्रयास करेगा व्यक्ति। अपने दोषों को हटाने का प्रयास वही कर सकता है जो ये स्वीकार करता अंदर से, अंतर्मन से, कि मैं दोषी हूँ, मैं त्रुटियां करता हूँ, मेरे में अविद्या है, मेरे में मूर्खता है, मेरे में नासमझपन है, मेरे में अविवेक है, मेरे में समझ नहीं है। ये जब तक अपने आप को ऐसा उजागर नहीं कर सकता यथार्थता के रूप में, हताशा निराशा के रूप में नहीं बोल रहा हूं, यथार्थता के रूप में, तब वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम अगर कोई किसी से करता है तो अपने दोषों से करता है, ऐसा हमारे गुरुजी कहा करते थे। स्वामी सत्यपति जी महाराज सबसे बड़ा, मतलब एक ऐसा उनका शस्त्र था कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम अगर कोई करता है वो केवल अपने दोषों से करता है। पति से, पत्नी से, सोने से, चांदी से, पैसे से, उससे, इससे नहीं करता आदमी। तो इन सारी बातों को समझ करके हमें आगे बढ़ना है। तो उपनिषद का सार तो यही है ना कि कैसे हम सुखी रहें। किसी भी बात को लेकर के हमें देखना है तो सुखी होने का ही बताया। कोई हताश होना, निराश होना या अपने आप को दुखी करना, डर में अपने जीवन को बिताना, ये उद्देश्य नहीं है। और बिल्कुल स्पष्ट होकर के चल, जितना अपने आप को एकदम दर्पण की तरह, मिरर की तरह अपने आप को प्रस्तुत करेगा आदमी, वो उतना ही आगे बढ़ सकता है। या तो सबके सामने प्रस्तुत करे या अकेले में प्रस्तुत करे, सबके सामने प्रश्न करे या अकेले में प्रश्न करे, लेकिन प्रस्तुत तो करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो समय तो आपका हो रहा है, फिर भी किसी को संक्षेप से कोई प्रश्न करना हो तो एक दो प्रश्न आप कर सकते हैं। जी, प्रणाम स्वामी। प्रणाम जी। आपने कहा कि हम बाह्य कीर्ति के लिए तड़पते रहते हैं जी। और तो स्वामी जी, अब हम अपने जीवन में इसको नकार भी नहीं सकते, कोई देता है तो, और हम फिसलना भी नहीं चाहते जी उसमें, तो उसका मतलब हम बैलेंस कैसे करें स्वामी जी? जब बाहर से जब हमको यश मिलता है तो उससे प्रेरित होकर के हम लोग अहंकार में जब आ जाते हैं, उसको देखना पड़ेगा मेरे में अहंकार तो नहीं आ रहा है। अगर हमको प्रतीति होने लगे, थोड़ा सा अहंकार होने लग रहा है, तो उस अहंकार को दबाने का प्रयास करना है हमें, उस अहंकार को हटाने का प्रयास करना, उस अहंकार को हटाने के लिए थोड़ा विवेक पैदा करना है और अपने आप को देखते रहना। जैसे एक आदमी, आप देखिए, मैं भी कई बार काउंटर पर बैठ कर के देखा हूँ, दूसरों के दुकानों में या दूसरों के व्यापार आदि में कई बार बैठ कर के देखा हूँ मैं। मेरे को लोग विश्वास करते थे इसलिए गले पर बिठाते थे। तो पैसा जब आता होता है ना तो देखता रहता, हाँ इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, ये आया, ये आया, वो देखता रहता है। जैसे रिकॉर्ड्स जो है होते हैं ना, मेंटेन करता आदमी। और आजकल जैसे सब कुछ कंप्यूटर पर वो फीड करता रहता है ना, कंप्यूटर में डाटा डालता रहता है। तो जैसे हम देखते रहते हैं ना अपने आप को, कितना पैसा आया, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना गया है, कितना खर्च हुआ है, हर कोई आदमी देखता है। तो जैसे इनको देखते रहते हैं, ऐसे ही जब यश आ रहा होता है उस यश को देखना, हाँ तो रहा यश, पर उसका अध्ययन करना है, उसको वॉच करते रहना है कि इसमें अहंकार तो पैदा नहीं हो रहा है, यदि होते उसको तुरंत हटाना है। तो उस पर थोड़ा सा हमको अलर्ट होकर के देखना पड़ता रहता है अलग अलग विषयों में। तो फिर धीरे धीरे हमको एहसास होने लगेगा कि हाँ मैं उसको बैलेंस कर रहा हूँ। यही बैलेंस करने की तरीका है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उस यश को ना लो, उस यश को तब नहीं लेता व्यक्ति, बहुत कुछ यश लिया हुआ है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अपने ही फील्ड का उदाहरण देता हूँ। जैसे स्वामी रामदेव जी हैं, अगर वो किसी को 10 करोड़ दे करके वो मेरा नाम हो जाएगा, ऐसा उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 करोड़ दे करके नाम का, उनका नाम ही नाम है, चाहे 10 करोड़ दे चाहे 20 करोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई उसको ऐसा, मतलब किसी व्यक्ति को जो जिसका नाम बहुत ज़्यादा होता है वो छोटी मोटी चीज़ों में नहीं लगा रहता है।
जिसको इतना यश मिला हुआ होता है वो छोटे मोटे चीज़ों में यश पाने की चेष्टा नहीं करता व्यक्ति। तो जब हम एक स्टेज पर चले जाते हैं तब उस यश को रोकने का प्रयास करते हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो छोटा मोटा यश ही नहीं मिला है, उसको छोड़ने की बात मत करना। अगर उसको छोड़ने की बात करोगे ना तो मेहनती नहीं रहोगे, पुरुषार्थी नहीं बनोगे। इस बात पर ध्यान देंगे तो फिर वहाँ अहंकार नहीं आएगा, तो बैलेंस करके हम चल सकते हैं। जी शेखर जी। जी स्वामी, धन्यवाद जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये अहंकार को खत्म करने का सरल और उपाय क्या हो सकता है स्वामी? सरल उपाय तो ये है कि जैसे मेरे को बोलना आता है, मेरे को आता है बोलना, मैंने सीखा है बोलना। अगर ऐसा मैं अहंकार कर सकता हूँ तो मेरे को आता है बोलना, जैसे भी बोलना आता है, लेकिन ये बोलना आया कैसे, किसके थ्रू आया है, उसके पीछे जब आप जाओगे, माता पिता आचार्य जितने भी लोग मेरे को ये सिखाया है उनके बदौलत ये आया है, तो उनको हटा करके फिर देखो। जैसे कि कोई मेरे को अपलिफ्ट करता, उठाता है व्यक्ति को, तो अब वो जब तक मेरे साथ रहता मैं उठता जाता हूँ और एक स्टेज पर जाकर कितना उठ गया हूँ, तो वहाँ तक पहुँचने के पीछे वो व्यक्ति है। अगर उसको हटा देंगे तो फिर मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है ना। तो श्रेय किसको मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए। मेरे पास तो जीरो था, एक पैसा नहीं था, सारा पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, बस केवल मैं उसको चला रहा था, पर इन्वेस्टमेंट उसी का है और प्रॉफिट जो है वो मेरे को दे रहा है। वो प्रॉफिट भी नहीं ले रहा है, बस तुमको दिया, तुम उसको कर लो जो भी करना। तो जिसने इन्वेस्ट किया है तो यश तो उसको मिलना चाहिए, मैं क्यों ले रहा हूँ। मेरा इतना रोल है, इतना रोल है कि इतना रोल है मैं उसको किया हूँ। जैसे किसी ने मेरे को 10 लाख दे दिया है कि जी इसको बांटो, और उधर से लिया और इधर मैंने बांट दिया। जैसे आजकल कोरोना लोगों के लिए कुछ बांटना होता है ना, तो इधर दे दिया किसी ने, इधर मैंने बांट दिया। बस मैं इतना ही ना, ऐसा लेके ऐसा दे दिया, इतना काम मैंने किया, इतना ही ले लूँगा। मैंने 10 लाख बांटा है, मैंने 10 लाख बांटा है, मैं नहीं बांटता तो इसका क्या होगा। अब पूरा श्रेय कौन ले रहा, मैं ले रहा हूँ। भाई मैंने 10 लाख बांटा तो आपसे लेके बांटा हूँ ना, तो आपको श्रेय मिलना चाहिए ना। पूरा मैं कैसे ले सकता हूँ, उतना ही लूँगा ना जितना मेरा अंश है। जैसे माँ बाप जो है ना छोटे बच्चों से दिलाते हैं ना, बेटा ये उसको दे दो, मतलब जैसे कोई गरीब होता है, कोई कपड़ा है, कोई बिस्किट है, या कोई केला है, या कोई पैसा है, बच्चों से दिलवाते। बच्चे को क्या जाता है, बच्चे ने ना कमाया है, उसको पता भी नहीं हम क्या दे रहे हैं। कुछ चीज़ ऐसे भी होती हैं, वो उसने उठाया, उसने दे दिया, इतना ही तो काम किया उसने। उतना काम करने का श्रेय जरूर मिलना चाहिए, पर वो सारा श्रेय हम लेते हैं ना। तो ये जब उसके पीछे जाकर के देखेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। हम पीछे जाकर के नहीं देखते, इसलिए अहंकार आता है। जी। पीछे देखना बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, तो वो उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसका। तो ठीक है, इसको यहीं पर विराम दे देते हैं। धन्यवाद जी। सभी को नमस्ते।